आप भारत में राजनीति को इतिहास से ज्यादा दूर नहीं रख सकते। भारत में राजनेता ऐतिहासिक घटनाओं और उनके नायकों का उपयोग राजनीति चमकाने के लिए स्वादानुसार तड़के के रूप में करते। पिछले दिनों छावा फिल्म आने के बाद औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, अब राणा सांगा तक जा पहुंचा। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने संसद में एक काफी विरोधाभासी बयान राणा सांगा को लेकर दिया। उसने कहा कि राणा सांगा वो व्यक्ति है जिन्होंने बाबर को भारत बुलाया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। और अगर आप कहते हो कि भारत के मुसलमान बाबर के वंशज हैं, तो भारत के हिंदू जो है वो राणा सांगा के वंशज होंगे। जो राणा सांगा एक गद्दार था, जिसके बाद भारतीय राजनीति में एक भूचाल आ गया और सारे हिंदूवादी संगठन के नेता उस सांसद के खिलाफ जा खड़े हुए। सवाल उठता है, क्या राणा सांगा वास्तविकता में गद्दार थे? क्या उन्होंने बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रण भेजा था? और इतिहास में किए जा रहे इन दावों के पीछे कितनी सच्चाई? आइए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं राणा सांगा के इतिहास के बारे में। राणा सांगा की अगर चर्चा की जाए तो राणा सांगा, जिन्हें संग्राम सिंह कहा जाता था, जो राणा सांगा और महाराणा सांगा के नाम से भी फेमस है, वो भारत के एक राजा है जो सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे, जिनका जन्म लगभग 1482 के आसपास हुआ और मृत्यु 1528 में। सांगा जो है वो सिसोदिया राजा राणा रायमल और क्वीन रतन कुंवर के बेटे थे। सांगा 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम पृथ्वीराज था। एक कहानी किदवंती कही जाती है कि इन चारों भाइयों की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई गई, तो ज्योतिष ने यह कहा कि सबसे छोटा बेटा जो है वो अगला राणा बनेगा। जिस बात से सबसे बड़ा बेटा पृथ्वीराज गुस्सा हो गए और उन्होंने हमला कर दिया राणा सांगा के ऊपर, जिनमें उनकी एक आंख चली गई। लगभग 1508 में जब राणा रायमल का मृत्यु हो गई, तो उसके बाद राणा सांगा को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया और 1508 में वो मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ की सत्ता संभालने के बाद राणा सांगा ने अपना मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट शुरू किया। कॉन्क्वेस्ट शुरू करके उन्होंने अपना जो एम्पायर है वो इधर हरियाणा मालवा तक फैलाया और एक के बाद एक कई राजाओं को डिफीट कर दिया। ये वो दौर था जब न तो भारत था, न ही भारतवर्ष हुआ करता था। उस समय हर एक व्यक्ति मालवा का राजा मेवाड़ के राजा को, मेवाड़ का राजा गुजरात के राजा को और गुजरात का राजा बंगाल के राजा को अपना दुश्मन मानता था। यही वो दौर था जब राजस्थान के बड़े हिस्से में सांगा ने लगभग 100 युद्ध लड़े और इस एरिया में अपना एक बड़ा एक्सपांशन अपने किंगडम का जो है वो भारत की बड़ी हिस्से पर कर लिया। इसी बीच कुछ फेमस बैटल्स राणा सांगा द्वारा लड़ी गई, जिसमें एक बैटल काफी फेमस है जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ खतौली। खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया, जो युद्ध 1517 की बात है। दिल्ली सल्तनत पे उस समय सिकंदर शाह लोधी को सक्सीड किया था इब्राहिम लोधी। जैसे ही इब्राहिम लोधी ने सिकंदर शाह को सक्सीड किया, महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को लेकर दिल्ली पर हमला बोल दिया, धावा बोल दिया। इस युद्ध में राणा सांगा ने, खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया, जिसके बाद राणा सांगा की पावर जो है उस एरिया में काफी बढ़ गई। इसके बाद एक और बैटल हुआ, जिसे बैटल कहा जाता है बैटल ऑफ धौलपुर। इब्राहिम लोधी ने अपनी पावर को रिकंसाइल करके फिर से राजपूत राजा पर हमला किया, परंतु धौलपुर की बैटल में लोधी को फिर से हार का मुंह झेलना पड़ा। कहा जाता है लोधी और राणा सांगा के बीच में लगभग 18 युद्ध लड़े गए। इन युद्ध में बैक टू बैक लोधी को क्या करना पड़ा, हार का मुख झेलना पड़ा। और इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो मंदसौर के एक इंस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। वैसा ही अगर बात की जाए मुगलों से, तो मुगलों और राणा सांगा के बीच में 2 युद्ध के बारे में जानकारी मिलती। पहला युद्ध है जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ बयाना। बैटल ऑफ बयाना में एक तरफ राणा सांगा जो है वो निजाम खां और बेसिकली अफगान जो नोबल है उसके साथ मिलकर हमला कर देते हैं मुगल फोर्सेस पे, और वो मुगल फोर्सेस को डिफीट कर देते हैं इस बयाना की बैटल। इस बैटल के कुछ ही दिनों बाद, 5 या 6 महीने के बाद ही मुगलों और राजपूतों के बीच में एक और युद्ध लड़ा जाता है, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ खानवा, जो 16 मार्च को लड़ा गया, जहां एक तरफ बाबर की सेना थी और दूसरी तरफ महाराणा सांगा की। इस बैटल में युद्ध में बीच में एक तीर राणा सांगा को लग जाता है, जिसके बाद राणा सांगा की में हार होती है। इसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। पर सवाल उठता है कि क्या राणा सांगा ने बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रण भेजा था? इसका एक रेफरेंस मिलता है बाबर की लिखी किताब बाबरनामा में, जिसमें बाबर लिखता है कि जब वो काबुल में था तो राणा सांगा का एक एनवॉय उसके पास आता है, उसे गुड विशेस देता और कहता है कि अगर पादशाह जो है वो दिल्ली पर आक्रमण करते हैं एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से राणा सांगा आगरा की तरफ से आक्रमण करेगा लोधी के खिलाफ।
वो क्या लिखता है कि मैंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, दिल्ली और आगरा को कंट्रोल में कर दिया, परंतु ये जो मूर्ति पूजक है ये अभी भी आगे नहीं बढ़ा। इस क्लेम में एक और जगह रेफरेंस मिलता है जो बाबर के कजीन द्वारा लिखी किताब है जिसका नाम था मिर्जा हैदर और किताब का नाम था तारीख राशिदी, जिसमें यह लिखा गया कि राणा सांगा का जो एम्बेसडर है वो बाबर को विजिट करने काबुल आया था। इन टेक्स्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इतिहास में जो एक क्लेम किया जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को इनविटेशन भेजा था वो सही था, परंतु राजस्थान के एक इतिहासकार जिनका नाम है GN शर्मा वो इस क्लेम को रिजेक्ट कर देते और कहते हैं कि बाबर को अलाय की आवश्यकता थी न तो राणा सांगा को। राणा सांगा एक वेल नोन शासक थे, वो राजस्थान पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर चुके थे और लोधियों को कई बार हरा चुके थे, सो वो क्यों किसी को एनवॉय भेजेंगे। और जबकि बाबर कोई बहुत नामचीन राजा भी नहीं था, उसकी कोई अपनी पहचान भी नहीं थी, नहीं उसके पास कोई बड़ा राज्य था। इस आधार पर इस पूरे क्लेम और इस पूरी थ्योरी को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। परंतु GN शर्मा की जो थ्योरी है, इस थ्योरी को भारत के ही एक इतिहासकार SK भट्ट द्वारा रिजेक्ट किया जाता है। SK भट्ट कहते हैं कि राणा सांगा अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट ढूंढ रहे थे, क्योंकि लोधी से वो अपनी टेरिटरी मेवाड़ को बचाना चाहते थे और लोधी की पावर लगातार बढ़ रही थी, और यही एक रीजन था कि राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया था। राणा सांगा का मानना था कि बाबर आएगा और लूट के वापस चला जाएगा, सो दिल्ली जो है उनकी पावर डिस्ट्रक्ट हो जाएगी और मेवाड़ की जो टेरिटरीज है वो सिक्योर रहेगी, वो सेफ रहेगी। अब इस क्लेम को लेकर दावा उनका था कि ऐसा पहले भी इतिहास में देखा गया जब राजपूत राजाओं ने दूसरों को इनवाइट भेजकर अपने लिए सपोर्ट मंगवाया था। वो लिखते हैं कि गुरीद डायनेस्टी में हमने देखा है कि जय सिंह जो बीकानेर के थे, उन्होंने शेर शाह को मालदेव के खिलाफ इनविटेशन जो है वो इतिहास में भेजा है, इसके रिकॉर्ड भी टेक्स्ट में मिलते हैं। परंतु सवाल उठता है कि क्या बाबर को बुलाया भी गया राणा सांगा द्वारा, तो क्या राणा सांगा को गद्दार कहना चाहिए? क्योंकि जब हर राज्य अपने आप में अपने लिए लड़ रहा था, जब भारत जैसा कोई देश नहीं था, तो राणा सांगा जो अपनी मातृभूमि के प्रोटेक्शन के लिए किसी को इनवाइट भेजते हैं तो वो गद्दार की श्रेणी में तो नहीं आते। यह है उस इतिहास के बारे में जो अलग अलग टेक्स्ट अलग अलग किताबों में लिखे गए, परंतु इन किताबों में लिखी गई बातें भी कितनी सच है ये भी अपने आप में कई सारे सवाल रखती है। आप इस थ्योरी पर क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।